तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स लैग कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अच्छे से बोल पा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि तुम एक्चुअली में अच्छे नहीं बोल पा रहे हो। तुम अपने थॉट्स को आर्कुलेट नहीं कर पा रहे हो। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट द एरोगेंट, जो कि एरोगेंट होता है, जिसे लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे अच्छे से बात करना आता है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हाई लेवल पे हैं, लेकिन होते नहीं है। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, एंड वो अपने ओपिनियंस अच्छे से दूसरों को नहीं कन्वे कर पाते हैं। द सेकेंड वन इज़ द फूल, जिसको ये समझ ही नहीं आती, द कम्युनिकेशन की पावर उसको समझ ही नहीं आती। उसे लगता है कि भाई मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, दैट मीन्स ये मेरी सुपर पावर है। साइलेंस इज सुपर पावर, इट इज़, बट कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर, यू हैव टू अचीव इट। सो द थर्ड वन इज़ द स्टूडेंट, जो कि हमेशा सीखता है, अपनी गलतियों को मानता है, सीखता है, रियलाइज़ करता है, एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है। कुछ टाइम पहले मैं भी द एरोगेंट में था, मैं भी एरोगेंट था कि भाई मेरे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, तो क्या हुआ, मेरे अंदर एक अच्छी सुप्रीम पावर है जो कि मैं साइलेंस के ज़रिए अचीव कर पा रहा हूँ। बट साइलेंस एक पावर है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत बड़ी पावर है। जब तुम किसी को समझा ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी लाइक कल तक कोई बिजनेस होगी, तुम किसी को इम्प्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट से, तो तुम्हारी सेल नहीं होने वाली, तुम्हारी बिजनेस नहीं चलने वाली। अगर तुम्हें लीडरशिप स्किल नहीं आती है, लीडरशिप स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल। तो स्टूडेंट वही होता है जो सीखता है एंड इम्प्रूव करता है, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेता है। सो हियर आर सम टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मैंने रियलाइज़ करें, एंड मैंने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिए। मैं भी इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, एंड तुम भी करोगे। बट रिमेंबर, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो। फर्स्ट टिप, थिंक बिफोर यू स्पीक। देखो, ये स्किल ना मैंने अपने बाप से सीखी है। वो हमेशा जब भी उसे कुछ बोलना होता है, वो उससे पहले सोचता है, एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है, अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है, बोलने से पहले हमेशा तुम सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या अगले बंदे को वो चीज़ जो तुम बोल रहे हो हर्ट तो नहीं करेगी? क्या उसका उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है? बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि भाई वो इस तरह बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो खुद से ही बात करते हैं, लेकिन वो अपने ओपिनियंस दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, उनको अपना जो थॉट होता है वो नहीं समझा पाते हैं। वो फास्ट बोलते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते कि जो वो बोल रहे हैं, प्रेशर में आके बोल रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं उनके थॉट्स क्या हैं, वो क्या लोगों को बोल रहे हैं। वो प्रेशर में आके फास्ट बोलते हैं, एंड वो प्रेशर में आके बोल रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो रियल है या नहीं, लेकिन वो अपने हेड में ये चीज़ बिठा लेते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे थॉट्स एकदम रियल है, मैं अच्छे से कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। लेकिन उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि भाई वो जो चीज़ बोल रहे हैं उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगले बंदे के सामने। क्या जो उसने बोला है वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है अगले बंदे के सामने या फिर नहीं है, या फिर वो जस्ट बक करे जा रहे हैं, एंड अगले बंदे को उससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लेट्स इमेजिन कि भाई तुम कहीं पे जाते हो, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे बोलने की, फिर भी तुम बोलते हो, अगले बंदे तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं भाई ये तो बकवास करता है। दैट मीन्स तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर मैं ये बोलूँगा तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरों पे, क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरों पे। सो बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, एंड तुम्हें कैसे बोलना है किसी को। अगर तुम्हें कोई बात समझानी है तो उसे कैसे समझानी है। नंबर 2, पिक द राइट वर्ड, क्योंकि वर्ड्स जो होता है ना वो वेट्स कैरी करता है। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारे वर्ड्स हैं, वो दूसरा कैसे लेता है, वो उस चीज़ को कैसे रिसीव करता है। क्या उसे वो लगता है कि भाई ये मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है? क्या उसे लगता है कि भाई ये मुझे कोई अच्छी एडवाइस देना चाहता है, ये मेरे लिए कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है? उसे कैसा फील होता है जब वो वर्ड्स सुनता है जो तुमने उसे वर्ड्स बोले हैं? तुम इमेजिन करके देखो, देन उन वर्ड्स को बोलो। वर्ड्स बोलने के साथ साथ तुम अपने वर्ड्स बोलने के टून को भी सुधारो, क्योंकि अगर तुम तेज़ आवाज़ में बोलोगे तो अगले बंदे को लगेगा कि भाई तुम्हारे अंदर एंगर है, एंड तुम गुस्से में आके उसको कुछ बोल रहे हो, एंड तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर तुम अच्छे से बोलते हो, काम होके बोलते हो, तुम्हारा टोन अच्छा होता है बोलने का, तो अगले बंदे को लगता है हाँ भाई ये मुझे कोई अच्छी चीज़ समझा रहा है, एंड मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, ये मेरे लिए एक अच्छी एडवाइस हो सकती है। यू नीड टू एनालाइज के भाई जो तुम बोल रहे हो वो तुम कामली होके बोलो, एंड दूसरों की इज्जत करके बोलो, उनकी फीलिंग की इज्जत करो। तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए कि भाई अगले बंदे को मेरे वर्ड्स हर्ट तो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनकी इज्जत करनी है। उस टोन के साथ बोलो कि जिसके साथ उन्हें वो वर्ड्स हर्ट ना करे। एंड कुछ चीज़ें जो अच्छी है तुम किसी को बोलते हो फिर भी उसे बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टोन ही उस वर्ड्स को बयां करता है, तुम्हारा बोलने का तरीका
तुमने क्या वर्ड बोला है उससे ज्यादा मैटर करता है कि तूने उस वर्ड को किस टोन में बोला है। सो अपने टोन को भी सुधारो। नेक्स्ट टिप है बी ए गुड लिसनर। देखो चुपचाप करके दूसरों की बातें सुनना स्टार्ट करो। जो वो तुम्हें बोल रहे हैं उनकी बातें सुनो। देखो अगर तुम चुपचाप करके दूसरों की बातें सुनते हो, तुम एक गुड लिसनर हो, तो तुम इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई अपना दुख पीड़ा तुम्हें सुनाना चाहता है, दूसरे बंदों को सुनाना चाहता है, एंड उनके दुख को कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। अगर तुम सुनना स्टार्ट कर दोगे, तुम गुड लिसनर बनना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारे साथ उनको वो अच्छी फीलिंग आएगी जो कि उनको खुद के साथ बातें करने में, अपने दोस्त के साथ बातें करने में आती है। सो बी ए गुड लिसनर। हियर आर सम टिप्स टू बी ए गुड लिसनर। भाई तुम कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड लिसनर बनना। स्पीकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनर बनना। अगर तुम गुड स्पीकर हो, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुड लिसनर बनना। लाइक तुम्हें कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, कितना भी गुस्से में तुम्हें बोल रहा है, फिर भी तुम अच्छे से चुपचाप कामली उसे सुन रहे हो एंड कामली तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो दूसरे बंदे के सामने, तो तुम एक गुड स्पीकर भी बन सकते हो एंड तुम लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तुम किसी स्कूल में हो एंड एक स्टूडेंट जो कि एरोगेंट है एंड एक तुम हो जो कि गुड लिसनर है। टीचर को किसी चीज पे बिना मतलब के वो तुम्हें डांटना स्टार्ट कर देता है, गुस्से में आके कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, एंड तुम कामली उसे सुन रहे हो। कामली तुम भाई ध्यान से सुन रहे हो, तुम अच्छे से सुन रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, वो कितनी भी गालियां तुम्हें बक रहा है, एंड दूसरा स्टूडेंट उठ के उसको जवाब देना स्टार्ट कर एंड टीचर के साथ लड़ाई करता है। तो तुम्हें क्या लगता है किस स्टूडेंट की ज्यादा रिस्पेक्ट होगी वहां पे? उसकी जो गुड लिसनर है, क्योंकि उसने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, उसने कामली रिएक्ट किया, एंड जब टीचर का गुस्सा खत्म हो जाएगा देन उसे वो बोलेगा कि सर आप जो बोल रहे थे, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट जो आप बोल रहे थे भाई वो गलत था। सो इफ यू थिंक कि भाई मैं रॉन्ग हूँ, सो फिर से मुझे गाली दो, पीटो, कोई बात नहीं। तो अब देख पा रहे हो कि भाई कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें जल्दबाजी में आके कुछ भी नहीं बोलना है। कोई अगर बोल रहा है तो उसे आराम से सुनो, समझो, कामली लो एंड कामली रिएक्ट करो कि भाई अगला बंदा क्यों बोल रहा है, किस सिचुएशन में बोल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है, क्या उसको गुस्सा है, वो तुम्हारे ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा है, किस लिए बोल रहा है, जस्ट लिसन। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक कंसाइजली। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जितना हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करो। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल गलती क्या करते हैं, वो जस्ट बके जा रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, वो दे टॉक अलॉट बट दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि भाई तुम जितना कंसाइजली बोल सकते हो उतना बोलो। तुम्हें अपने पॉइंट पे कैसे आना है ये पता होना चाहिए। यू नीड टू नो कि भाई कम से कम वर्ड्स में अपने पॉइंट को कैसे समझाए, तुम्हारा जो पॉइंट है उसको कम से कम वर्ड्स में दूसरे बंदों को कैसे समझाए। देखो तुम अगर 1 घंटे की स्पीच कहीं पे दे रहे हो एंड दूसरे बंदा उसको कुछ भी समझ नहीं आया, दैट मीन्स तुम स्पीकिंग में कुछ भी नहीं हो, तुम्हें स्पीकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम गुड स्पीकर नहीं हो। एंड अगर तुम 10 मिनट की स्पीच दे रहे हो एंड अगले बंदे को सब कुछ समझ आया है, तो वो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन दिखाता है कि भाई तुम अगले बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके अटेंशन की रिस्पेक्ट कर रहे हो जो कि वो अटेंशन तुम्हें दे रहा है। सो स्पीक कंसाइजली। तुम्हें कम से कम वर्ड्स में अपना पॉइंट समझाना आना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बस बक करे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं उन्हें अपना पॉइंट कैसे समझाना है, एंड उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल के बीच लड़ाइयाँ भी हो जाती, क्योंकि उन्हें वो बस बक करे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई अपना पॉइंट कैसे समझाएं एंड कामली उस चीज़ को कैसे समझाएं। एंड कुछ गुड स्पीकर्स होते हैं जो कामली बोलते हैं, कंसाइजली बोलते हैं, कम से कम वर्ड्स में अपने पॉइंट समझाते हैं एंड अगले बंदे को वो रिस्पेक्टफुल भी लगता है। सो स्पीक कंसाइजली। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी कि करना है, कैसे अपने पॉइंट्स समझाने, सारी चीजें, बट अब बारी आती है इसे प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे से नहीं बोल पाओगे। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? 2 चीजें होती है, इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। तुम्हें बुक्स रीड करनी। देखो बुक्स रीड करने से क्या होता है, तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं एक पॉइंट को समझाने के लिए। तुम्हारे पास अलग अलग अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं कि भाई मुझे अपनी ऐसी बात को ऐसे समझाना है, इसको ऐसे समझाना है, इस बंदे को इस तरीके से समझाना है। रीडिंग इज द मोस्ट पावरफुल स्किल। अगर तुम्हें रीडिंग करना आ गया ना तो भाई तुम स्पीकिंग में गुड बन ही जाओगे। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ भाई रीडिंग कोई करना ही नहीं चाहता, सब बोर
चीज़ों से डरते हैं भाई, वो बोरिंग चीज़ों में नहीं जाना चाहते। लाइक रीडिंग एक बोरिंग टास्क हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी मैंने देखा भाई उनके लिए रीडिंग एक बोरिंग चीज़ है। रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, इसने मेरी लाइफ चेंज करी है। नाउ नेक्स्ट थिंग है आउटपुट। देखो आउटपुट के लिए क्या कर सकते हो, तुम राइटिंग कर सकते हो। जब तुम राइट करते हो ना, तुम अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिखते हो ना, तो तुम्हें समझ आती है कि भाई मैं जो थॉट मेरे माइंड में आ रहा था वो कितना सही है, उसमें कितनी पावर है। अगर मैं अगले बंदे को वो चीज़ बोलता हूँ तो उसमें कितनी पावर है। लाइक तुम्हारे पास एक बिजनेस प्लान है लेकिन तुम्हारे माइंड पूरा फक्ड अप हो रखा है। तुम्हारे माइंड में प्लान है, उसको सब प्लान जो भी है वो मिक्सअप हो रखा है। तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है एंड कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन जब तुम पेपर पे लिखते हो तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे ग्रो करना है, देन ऐसे इस बिजनेस को स्केल अप करना है। राइटिंग इज द पावरफुल थिंग। तुम राइटिंग कर सकते हो क्योंकि लिखने से ना, लाइक हम जब स्कूल में होते थे तो टीचर हमें बोलते थे कि भाई लिखो लिखो लिखो। हम एक ही चीज को 10 बार लिखते थे, देन उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते। लाइक अपने माइंड में कोई भी तुम्हारा थॉट आ रहा है उसे लिखो। लिखने के बाद तुम उसे एनालाइज करो। तुम्हें कोई वीडियो बनाना है, तुम उसकी स्क्रिप्ट लिख। जितना ज्यादा बार तुम लिखते हो, लिखने की प्रैक्टिस करते हो, उतने अच्छे से तुम स्क्रिप्ट लिख पाते हो। तुम्हें धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होती है कि भाई तुम अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाते हो, जो कि दूसरे बंदों के साथ, जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं, वो उस स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम में। एंड अगर तुम्हें राइटिंग आ गई नहीं तो भाई तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो। ट्रस्ट में, बहुत सारे बंदे राइटिंग से ही पैसे कमाते हैं। तुम्हें पता है जो राइटर होता है उसके अंदर कितनी पावर होती है उसकी राइटिंग के अंदर। लाइक किसी भी फिल्म को उठा के देख लो, जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी है ना, सोचो भाई क्या स्क्रिप्ट लिखता है। तुम्हारे दिमाग में कभी ये चीज आई कि भाई ये फिल्म कितनी अच्छी थी, इसकी स्टोरी लाइन कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, हमें कैसे उस स्टोरी में पकड़ के रखता है, हमारे अटेंशन कैसे वहां पे ली जाती है। तुम्हें पता है, तुमने कभी ये चीज एनालाइज की होगी, नहीं की होगी मुझे पता है, लेकिन कभी बैठो कोई मूवी देखो तुम स्टार्ट से एंड तक कैसे देखते हो, क्योंकि उस स्टोरी में मजा आता है। एंड जिस बंदे ने वो स्टोरी लिखी है उसने हजारों बार लिखने की प्रैक्टिस की है, तब जाके वो एक अच्छी सी स्टोरी लिख पाते हैं, एक अच्छी सी फिल्म लिख पाते हैं। सो लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लिख पाते हो कोई भी अपना थॉट, दैट मीन्स तुम उसे अच्छे से बोल भी पाओगे। नेक्स्ट टिप है कॉपी एंड कंबाइन। देखो कॉपी करो, कंबाइन करो एंड देन तुम अपना खुद का एक अच्छा स्टाइल बिल्ड करो। देखो भाई दुनिया में कोई भी चीज है वो किसी ना किसी चीज से इंस्पायर ही होती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली उसको A to Z कॉपी कर रो एंड कॉपी पेस्ट करो, नहीं ऐसा नहीं करना है आपने। कॉपी करो देन कंबाइन करो सारी चीजों को एंड अपना एक अलग स्टाइल बनाओ, अपने एक अलग स्टाइल बिल्ड करो जो कि लोगों को लगेगा कि एक यूनिक स्टाइल है। देखो जब तुम बेबी होते थे ना तो तुमने भी कॉपी किया है। किसको कॉपी किया? अपने पेरेंट्स को। तुमने उन्हें देख देख के कॉपी किया है, तुम्हें चलना स्टार्ट किया, तुमने उनको देख देख के कॉपी किया, तुमने जो भी तुम्हारी मदर टंग है वो बोलना स्टार्ट कर दी। कहाँ से स्टार्ट करी? तुमने कॉपी किया। देन तुम कॉपी करने के बाद आज तुम्हारा एक अलग स्टाइल है, तुम्हारा खुद का स्टाइल डेवलप हो चुका है, बोलने का, चलने का, सारी चीजों का। तो हम स्कूल में जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें टीचर बताता है, जो भी हमें पढ़ाता है, उसने कहाँ से पढ़ा है? उसने भी दूसरों से सीखा है। दूसरों से सीखा है वो हमें सिखा रहा है, हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे। दुनिया कोई ना कोई चीज किसी से ना किसी से कॉपी होती है या तो इंस्पायर होती है, या तो तुम किसी से इंस्पायर हो जाओ। गुड स्पीकर्स जो हैं उनसे इंस्पायर हो, उनको कॉपी करो, देन अपना एक अलग स्टाइल बिल्ड करो। एंड अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा है। नाउ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहे कमेंट करके बता देना।